मोस्टली मैंने देखा है कि आप 13 रबीउल अव्वल को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के हवाले से, मिलाद के हवाले से जुलूस भी यकीनन 12 रबीउल अव्वल को निकालते हैं, विलादत के हवाले से, विलादत की खुशी में तो महफ़िल भी आप 13 रबीउल अव्वल को करते हैं। उसके साथ साथ आपने मरकज़ी महफ़िल जो है वो भी सजा ली। तो ये महाफ़िल पाक का ज़ौक़ शौक़ आपको कैसे हुआ? ये तकरीबन मेरी पता है कि अनफॉर्चुनेटली जो पिछली महफ़िल थी जी जिसमें मेरे पीर मुर्शिद डॉक्टर फजील अयाज कासमी साहब भी आ रहे थे जी, और उन्होंने एक दफ़ा फिर खिलाफत की दस्तार सजानी थी। माशाल्लाह। तो वो जो स्टेज था वो सारा पीरों का होना था। माशाल्लाह, ऐसा ही है। मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब ने आना था, बिल्कुल बिल्कुल। पीर उमर फ़रूक साहब ने भी आना था जी और कई और पीर भी आ रहे थे। बिल्कुल। आप तो सारी एडवर्टीज हो चुकी थी, फ्लेक्स लग चुकी थी, इंतज़ाम सारा हो चुका था। अचानक ये कोरोना का जो वबा फैली तो इस हवाले से पोस्टपोन करनी पड़ी। इंशाल्लाह 15 दिन पहले जी बिल्कुल। ये हमारा सिर्फ स्टेज सजना बाकी रह गया था, बाकी सब हो गया था। लेकिन दुख हुआ, दिली तौर पे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, सदमा हुआ, क्योंकि मैं पूरा साल महफ़िल को सजाने के लिए मेहनत करता हूँ। बिल्कुल। तो किसी ये ज़ौक़ शौक़ कैसे हुआ आपको, ये ज़रा बताएं ज़रा, क्योंकि मैंने अक्सर व बेशतर देखा है जो आपके ख़िलाफ़ बात कर दे आप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कोई जब महफ़िल के ख़िलाफ़ बात करता है, मिलाद के ख़िलाफ़ बात करता है, आप ये बर्दाश्त नहीं करते कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद के हवाले से इसने गुफ्तगू की है, मैं नहीं इसको बर्दाश्त करूँगा। ये अल्लाह और उसके रसूल की अता है जी। शुरू से ही हम जो पैदा हुए ना, तो ये जो गांव था ना हमारा जी बैकवर्ड इलाका था। ठीक है। इनको कोई पता नहीं था कि मिलाद क्या होता है। जी ठीक तो है। जब मैंने आंख खोल ली तो मिलाद की इतनी रौनक नहीं थी। तकरीबन जब पीर साहब की बैत हुए ना, मैट्रिक से पहले की बात है, छोटे ही थे अभी। जी जी। वहाँ से ना हमारे दिल में ये जज्बा पैदा हुआ, ये पीर मुर्शिद की नज़र करम ही है। माशाअल्लाह। तो उधर नक्शबंदी साहब, असगर अली नक्शबंदी साहब, मिलाद मुस्तफ़ा माड़ बलोचा के सदर, उन्होंने बड़ी दीन के मामले में और महफिल मिलाद के मामले में बड़ी मेहनत की। नदीम कादरी साहब भी। हाँ जी, नदीम कादरी साहब और असगर नक्शबंदी साहब, ये दोनों पूरी टीम इनकी सारी, इंतज़ामिया, बिलाल साहब है, अदनान भाई हैं, नदीम भाई हैं, दीगर शख्सियात काफ़ी सारे। ये जो सारे आदमी है ना, ये मुजाहिद है, मैं कहता हूँ। वाह वाह माशाल्लाह। क्योंकि असगर नक्शबंदी साहब ने तो अपना कैरियर ही ये LLB का ना कर रहे थे। फैसलाबाद से नहीं, लाहौर से। अच्छा, लाहौर से असगर भाई। असगर भाई। लेकिन उन्होंने देखा इसमें सारा ना गलत है, वो उन्होंने छोड़ दिया। 2 साल किया ना उन्हें LLB वकालत जी। ठीक है। लेकिन इधर सरकार की मोहब्बत थी माशाल्लाह। मिलाद के वाले से। अगर वो ना होते तो मेरा ख्याल है वहाँ पे दूसरे ही लोग होते, मिलाद वाले लोग ना होते। अल्लाह। मंडी माड़ बलोचा में बड़ा काम किया उन्होंने, बेशक। उनके साथ मैं भी रिलेटेड हो गया। 1 साल पहले उन्होंने महफिल करानी शुरू की है, मैंने बाद में की। अच्छा अच्छा अच्छा। ज़रा मैं अकेला था इधर, उधर उनकी तंजीम पूरी टीम थी। इधर मैं अकेला ही था। मेरे साथ जितने भी लोग हैं मेरे पीर भाई हजरात हैं और दोस्त हजरात हैं। लेकिन देखा जाए तो मैंने कोई अंजमन जो है तरतीब नहीं दी थी जी, कि बाकायदा चंदा जो है ना वो नहीं इकट्ठा किया। जी जी। जो मेरे दोस्त अहबाब है, पूरी टीम तश्कील देना, सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, ये मेरे ख्याल से अब भी नहीं आपने बनाई टीम पूरी। नहीं। लेकिन मुरीदीन या काफ़ी या चाहने वाले, प्यार वाले बुजुर्ग दोस्त अहबाब, यानी कि जो है ना चिरवेंड वाले मेरे दोस्त जो मेरे साथ हैं, वही मिलते हैं ज़्यादा, वही साथ देते हैं और वो खुफिया तौर पे मदद भी करते हैं। मुरीदीन, मैं कभी किसी के पास ना महफिल का चंदा लेने के लिए नहीं गया। जी जी जी। बल्कि ऐसा होता है कि हर इतवार को लोग आते हैं मेरे पास। माशाल्लाह। हर 100 हज़ारों की तरफ तादाद में भी होते हैं, कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। जो पैसा आता है ना उसमें से घर का खर्चा रख के ना बाकी सारा महफिल में डाल देते हैं। माशाल्लाह। कुछ 11वीं शरीफ में वो अलहदा रखते हैं और जो महफिल का होता है वो अलहदा रखते हैं जी। अपने तौर पे ज़्यादा कोशिश करते हैं। बाकी मुरीदीन जो है ना उनको यही कहते हैं कि हमारे लिए कुछ चंदा नहीं, ठीक है, हम आपके पास गाड़ी लेके आए ना उसके तेल भी नहीं, हिस्सा देना है तो मिलाद के हवाले से साल बाद आपने मिलाद में हिस्सा ज़रूर डालना है। माशाल्लाह, जितना हो सके। मैंने लोगों को नहीं कहना कि यार ये महफिल के लिए चंदा डाल दो, आप मेरे मुरीद हो, मेरे बच्चे हो,
माशा। तो आपका मेरे वाले से नहीं, नबी करीम से मोहब्बत के वाले से बात है, अपने घरों में भी महफिल करवाओ जी जी और इधर भी। जी। और 13 रबीउल अव्वल जो है ना, वो मेरे पीर मुर्शद ने सबसे पहले 13 रबीउल अव्वल को ही मुझे हुक्म दिया था कि 13 को करनी है महफिल। 13 को करनी है महफिल। ठीक है। तो 12 रबीउल अव्वल को जुलूस होता था, मरकज़ी जुलूस मेरे गांव से निकलता है। माशाल्लाह। माड़ बलोचा वाले मेरे पास आते हैं जी। यहाँ से, ट्रालियाँ भी होती हैं और तमाम किस्म की सहूलतें होती हैं सवारी के लिए। और कुछ मैं पैदल ही चलता हूँ। अच्छा अच्छा। पूरा साल मैं पैदल नहीं चलता, लेकिन मिलाद के दिन मैं पैदल चलकर अलियाबाद आता हूँ। वाह ज़बरदस्त। बड़े लोग कहते हैं कि जी भाई आप इधर बाइक पे बैठ जाएं, गाड़ी में बैठ जाएं। मैं नहीं, जो आज ये गर्द मेरे चेहरे पे पड़ेगी ना, वाह वाह, ये गर्द मुझे कब्र की आग में नहीं जाने देगी, जहन्नम की आग में नहीं जाने देगी, अल्लाह अल्लाह, मुझे जहन्नम की आग से बचा लेगी। सुभान अल्लाह। पैदल जाता हूँ, पैदल ही वापस आता हूँ। माशाल्लाह। और फिर आके महफिलें भी होती हैं अगले दिन, फिर 13 रबीउल अव्वल की महफिल का इंतज़ाम भी करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर एक और बात है जो आपकी गोशगुजार कर दूं कि जब भी कोई मुरीद मेरे पास आता है ना, मैं क्योंकि हकीम भी हूँ, जी जी। तो लोग औलाद के लिए ज़्यादा आते हैं मेरे पास। मैंने DHMS भी किया हुआ है और तिब का भी अच्छा अच्छा। हाँ हवाले से ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तजर्बा रखता हूँ। माशाल्लाह। तो लोग औलाद के लिए आते हैं मेरे पास, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि जो तवीज़ देता हूँ ना, उसके साथ ये भी कहता हूँ बेटा ये तवीज़ पहनना है, 500 मरतबा दूर सलाम पढ़ना है, 2 नफल पढ़ने हैं, इसका सवाब मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करना है जी। और एक नालैन मुबारक वाला झंडा अपने घर पे लगाना है माशाल्लाह। और कहना कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपका झंडा लगा दिया है, आप मेरे घर में झंडा लगा दें। अल्लाह। जब आपके घर में बेटा पैदा हो तो उसका नाम मेरे आका अलैहिस्सलाम के नाम पे रखना है माशाल्लाह। और 100 झंडा तकसीम करना। अच्छा, मिलाद की खुशी में। वो अगर हो सके मुझे भेज दें, जी जी जी। अगर यहाँ नहीं तो अपने गांव में तकसीम कर दें। जी। कई लोग तो मुझे दे जाते हैं, कई उधर ही तकसीम कर देते हैं। तो लोग जब रबीउल अव्वल का चांद तलू होता है ना, तो लोग मेरे पास झंडे लेने आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। और कुछ सही मैं है। ख़रीद कर अपनी जेब से लोगों में तकसीम करता हूँ, कुछ दे जाते हैं लोग, उनको तकसीम करता हूँ। बाकी कुछ बच जाती हैं, झंडियाँ वगैरह होती हैं, वो जब मिलाद शरीफ का जुलूस जाता है ना, पूरे जुलूस में वो झंडियाँ तकसीम करते हैं, वो फिर ना रंग और ही बन जाता है। माशाल्लाह। सुभान इस तरह जुलूस भी निकलता है। अल्लाह। महफिल पाक भी होती है। मरकज़ी जुलूस होता है हमारा इलाके का, जी जी। बड़ा जुलूस होता है। उसके बाद महफिल भी होती है। फिर जो अप्रैल वाली, लोग कहते हैं कि जी एक महफिल करवाएं आप 2-2 महफिलें क्यों करवाते हैं, इतना खर्चा क्यों करते हैं। ठीक है। कई लोग एतराज़ भी करते हैं। बिल्कुल, बड़े बड़े बड़े। आप जी घर बना सकते थे, एक महफिल रोके ना, अच्छा सा घर बना लें। बिल्कुल। वो मैंने कहा जब मदीने वाले का करम हुआ ना, वो घर आप ही बन जाएगा, सुभान अल्लाह, मुझे ज़रूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर ये है कि मिलाद पाक की बरकत से ही मैं आपको बताता चलूँ कि एक महफिल में मैं ना, मुझे मदीना पाक का ख्याल आ गया, रो पड़ा। शायद आप ही वहाँ पे मौजूद थे जी। तो कि लोग सारे मदीने में नात पढ़ रहे थे कि एक बार मदीने बुला सुने, इस तरह की नात पढ़ रहा था। तो दिल में ख्याल आया कि काश मैं इस साल मदीने चले जाऊँ। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने उसी साल मुझे मदीना पाक बुला लिया। अल्लाह अल्लाह, वाह। और पहली दफ़ा जब गया तब भी इसी तरह ही, जब दूसरी दफ़ा जाने लगा तो मैं बीमार हो गया। अच्छा, आपको पता है मैं बीमार हूँ, पिछले दिनों। जी हाँ। बिल्कुल। बीमार हो गया तो उसके बाद फिर क्या सोने पता नहीं मौत आ जानी है, तो आप एक दफ़ा फिर मुझे बुला लो। और शिफा भी वहीं से लेकर आए थे। इधर से बीमार गया, उधर से शिफा लेके आया। हाँ, सुभान अल्लाह। बल्कि मैं जाते हुए ना, अली रज़ा सुल्तानी मेरे साथ थे, मैंने एक ऐलान किया था, मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, हो सकता है वापस ना आऊँ। अल्लाह। मैं वहाँ से जाकर वापस आने के लिए नहीं जा रहा। तो लोगों ने मजाक भी बनाया कि आप जी वापस आ गए। मैंने कहा अभी सरकार ने कहा कि अभी आपकी उधर ज़रूरत है। जी जी तो तभी मैं आया ना, तो मुझे नहीं पता था कि क्या ज़रूरत है मेरी, जी। मैं नहीं जानता था। तो अलियाबाद में ना कुछ मामला बना, वो कि कुछ लोग कहने लगे कि आपके रिश्तेदार जो हैं वो मरज़ई हैं, इसलिए आप हमारी मस्जिद में ना आया करें। जी। वो लोग गुस्से में आके ना वो अहले हदीस की मस्जिद में जाने लगे। ओए हो। अच्छा। 7 घर थे। जी। मुझे पता चला, मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, हमें तो प्यार के साथ इनको समझाना चाहिए था कि हमें इन्हें दूर करना चाहिए। जी बेशक। मैं ना उनके पास गया, ठीक है। मेरे साथ अशफाक अतारी साहब और असगर नक्शबंदी साहब गए।
उनको जाके ना समझाया बुझाया, वो ठीक हो गए। उन्होंने कहा जी ठीक है जी। मैंने कहा दीन किसी के बाप का नहीं है, दीन अल्लाह और उसके रसूल का है, आपने इधर ही नमाज़ पढ़नी है, देखते हैं कौन रोकता है आपको जी। वो ठीक हो गया। मैंने कहा यार इसकी जड़ क्यों ना ख़त्म कर दें, जिसकी वजह से ये मसला चल रहा है, जी 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 जी। तो क्यों इख्तलाफ क्यों ना ख़त्म कर दें। अच्छा। चलो ठीक है। मैंने असगर भाई से कहा, अशफाक भाई से कहा, मैं एक वो शबीर भाई है, जी जी। वो भी यानी कि मंजूर हुसैन भाई का ना, हाँ हाँ, मेरे अबू जान के वो कारपेंटर आई मीन शागिर्द हैं। हाँ। वो लकड़ी का काम जब मेरे बुजुर्ग करते थे ना, उनके ना बहनोई थे वो मंजूर हुसैन। अच्छा, वो मरजई जो थे उनके बहनोई थे। बहनोई थे। अच्छा 35 साल पहले वो मेरे पीर मुर्शिद के मुरीद भी थे। ठीक है। यानी कि वो बस उधर रबवे में गए, उधर जाकर उन्होंने काम, वो काफी देर वहां पे रहे और काम भी करते रहे मेरे ख्याल से। हाँ, उनके काम करने की वजह से ना उन पर असर हो गया, वो सारा खानदान जो है वो मरजई हो गया। अल्लाह अकबर। तो मैंने क्या यार कोशिश करने में क्या हर्ज है। बेशक। शबीर भाई की ड्यूटी लगाई जी। मैं भी सरगोदा से आता जाता उनके पास जाता रहा, ठीक है। करेता रहा। एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि मैंने उसके साथ बैठ के बातें की और आका अलैहिस्सलाम की ख़ातम नबीयीन के बारे हवाले से कि जितनी भी गुफ्तगू की वो मौसर साबित हुई, उनके दिल में मोहब्बत पैदा हुई माशाल्लाह। तो एक ऐसा वक्त आया, शबीर भाई ने कहा कि ले भी रास्ता साफ़ हो चुका है, आप आएँ, आपकी ज़रूरत है। अब हमने इधर से गाड़ी करवाई, वो अपनी गाड़ी थोड़ी सी ख़राब थी। ठीक है। वो मियाँ फैसल है ना, जी जी, मियाँ साहब। हाँ, उसको साथ लिया। मियाँ फैसल डोगर साहब? नहीं, मियाँ फैसल वो जो, अच्छा अच्छा, मियाँ फैसल माड़ बलोचा वाले, ठीक है। वो मेरे साथ थे जी। वो पहले ना ख़त्म नबूवत वाले ना मदीजुमा भट्टी साहब, उनके साथी थे। ठीक है। हाँ, वो हमारे साथ गए। अशफाक कतारी साहब मेरे साथ थे जी। हम उधर गए हैं। ये हमारी ज़िंदगी का पहला और ज़िंदगी का आखिरी दिन, खूबसूरत और सीन तरीन दिन था। आखिरी तो ना कहें, इससे आगे भी मजीद आ सकते हैं। वो कितने खानदान जो हैं वो आ सकते हैं, लेकिन मैं सोच सकता हूँ कि शायद, अच्छा अच्छा, शायद ऐसा दिन ना आए दोबारा। जी 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 जी। लेकिन ऐसा दिन आया कि मैं कहता हूँ कि मेरी औकात ही नहीं थी कि मुझ जैसे नाचीज़ गुनाहगार बंदे को रब ने ऐसा रुतबा अता करना है। सुभान अल्लाह। मैं सोच भी नहीं सकता। मैं इतने अमल किए हैं, महफिलें करवाई हैं, जी जी। मदीना पाक गया हूँ 2 दफ़ा और कई सोशल काम किए हैं। जी जी। कई तलाक होते होते लोगों को सुलह करवाई है, लेकिन कत्ल होते होते लोगों को बचाया है। अल्लाह। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा ये अमल है ना, बहुत बड़ा अमल है। मैं सोचता हूँ कि ये आका अलैहिस्सलाम का मुझ पर करम है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनका करम है, वरना मेरे से बड़े बड़े आलम मौजूद हैं। जी जी। मैं तो कुछ भी नहीं, अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे पीर मुर्शिद की निगाह करम थी। मैं अपने साथ ना मुजाहिद ख़त्म नबूवत नहीं लिखता था। लोग कहते ये ख़त्म नबूवत के कायल नहीं। मैंने कहा नहीं, जब हमने ख़त्म नबूवत का काम ही नहीं किया तो हम कैसे अपने साथ लिखें। अल्लाह। हम मुजाहिद है ही नहीं, मुजाहिद बनेंगे तो ज़रूर लिखेंगे। गए उधर जाके उनको दावत तबलीग की तो उनके दिल में असर हुआ और उन्होंने मेरे हाथ पे बैत की और कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह। अल्लाह। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा और बेहतरीन दिन था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुझे बार बार याद आता है कि या अल्लाह तेरा मुझ पे करम हो गया। हाँ। लोग सवाल करते हैं कि आप जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में। मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो मेरा अमल है ना, क्या बात इसकी वजह से जहन्नम की आग मुझे छुएगी नहीं। इंशाअल्लाह। ये मेरा मकबूल तरीन अमल है इंशाअल्लाह। बाकी नमाज का नहीं पता, कुरान का नहीं पता, सदक़े खैरात का नहीं पता, लेकिन कबूल होने हैं या नहीं होने, लेकिन ये अमल उसकी बारगाह में कबूल है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास ना, वो कितने लोग थे जिन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हुए? 6 आदमी मेरे हाथ पे बैत हुए हैं। ठीक है। और उनमें एक आदमी जो है वो यानी कि काविश मेरी थी और वो यानी कि कलमा पढ़ चुके थे, लेकिन बैत कहीं और। 7 आदमी और अभी 3 आदमी और बाकी हैं और उन पर कोशिश जारी है इंशाल्लाह, जल्दी वो भी पढ़ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है इधर रबवा में। मैंने कहा अपने रबवा में नहीं रहना जी। तो उन्होंने कहा किधर जाएं फिर हम। मैंने कहा मेरे पास 13 मरले का प्लाट है।
वाह माशाल्लाह। मैं अपनी औलाद पे भी खर्च कर सकता था। मैंने वो प्लाट अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए क्या उनके बात नाम है। कर दी। वाह वाह सुभान अल्लाह। यानी कि वो दीन की खातर बहुत मदरसा के लिए ही बनाया था जी 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 कि यहाँ पर मदरसा बनाएंगे। लेकिन मैंने कहा ये मदरसे से बड़ा काम ये है जी। कि इन अपने नौ मुस्लिम भाइयों को अपने सके भाइयों से ज़्यादा इज़्ज़त दूँ, बहुत अच्छा। और इंशाल्लाह उनको इससे भी ज़्यादा इज़्ज़त देंगे। और भाइयों की तरह उनके मैंने इतनी क्लोजिंग कर दी कि उनके रिश्ते एक दूसरे के साथ भाइयों में करवा दिए, अच्छा अच्छा, ताकि वो आपस में पुख्तगी हो जाए। बहुत अच्छे। अच्छा, ये बिलखुसूस जैसा कि आपने फरमाया, हिकमत भी करता हूँ, लोग आते हैं, डॉक्टर भी हूँ, आई मीन जो आपने कोर्सेज़ किए, फिर उसके साथ पीरी मुरीदी हो गई, सोशल वर्क भी आप काफ़ी करते हैं, उसके साथ साथ फिर आपने खिताबत शुरू कर ली। खिताबत जो है ये कब और कितनी उम्र में तकरीबन शुरू किया आपने? खिताबत के हवाले से ना पीर साहब की दरबार शरीफ पे जाते थे, ठीक है। तो वहाँ पे ना पीर साहब ना, पहले तो मैं नात शरीफ ही पढ़ता था, ठीक है। तो पीर साहब के आने तक मैं नात शरीफ पढ़ता था। तो पीर साहब को पता सब मैंने चले जाना है। मुझे कहते थे कि नहीं आपने नात नहीं पढ़नी, आप ख़िताब किया करें। मैं सरकार नहीं हूँ आपके सामने, मैं ख़िताब नहीं कर सकता। आप गुस्से हुए कि मैं आपको कह रहा हूँ आपने ख़िताब करना है। अच्छा, हाँ जी, आपने मेरे आने से पहले आधा घंटा ख़िताब करना है। ठीक है। मैंने कहा सरकार मैं इस हवाले से तो नहीं जानता, वली थे वो। मुझे लोग पूछते हैं कहाँ से पढ़े हैं आप, जी जी, मैंने कहा मैं अपने वली के कदमों में पढ़ा हूँ। सुभान अल्लाह, पीरो मुर्शिद के कदमों में। हाँ क्या बात है। हाँ, आपकी नज़र थी, मौलाना रसूलुल्लाह साहब थे ना, वो एक नात खाते अनपढ़ थे, आपने उसके सीने पे हाथ फेरा, वो खुताब करने वाले आलम बन गए। अलियाबाद में बड़ी देर उन्होंने खुतबा किया, काफ़ी देर। काफ़ी देर जी। उनके सीने पे बस हाथ फेरा था। और बद अकीदा के हवाले से जो है उन्होंने बहुत काम किया है। और मेरे भी सीने पे ही हाथ फेरा और माशाअल्लाह। मेरी दुनिया रोशन कर दी। सुभान अल्लाह। और मेरी पता है ना, गुफ्तगू जो करता हूँ मेरा अंदाज़ वखरा है, जी जी, आम लोगों से मैं किसी कॉपी नहीं करता। मुनफरिद। जी जी। मेरी तरन्नम भी अपनी है, मैं कई तरह की लगा सकता हूँ। अच्छा ये। तो बाकी आप लड़ते भी हैं मेरे साथ कि आप जी मेहनत नहीं करते, जी, आप मेहनत करें तो बड़े मौलवी बन सकते हैं, ये हो आवाज़ सकता है। बहुत अच्छी है, तरन्नुम जो है बहुत अच्छा है, मुनफरिद है, लोगों से हटकर है, बाजारी नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि मैं मेहनत क्यों करूं, मेरी पीरी मुरीदी इतनी है, मैं क्या करूं, मैं पीरी मुरीदी को संभालूं कि खिताबत को संभालूं। 10 साल मैंने गुनियावाला में जुमा पढ़ाया, फ्री, फीस भी लिला। फीस भी लिल्लाह। अच्छा। और उसके बाद वहाँ से छोड़ा तो चंद माह अपने पीर मुर्शिद के आस्थाना पे जुमा पढ़ाया। फिर अलियाबाद वाले आ गए, इसरार किया कि आप हमारे पास आएँ, तो आऊँ, अब मैं अलियाबाद में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, कुछ खतीब हजरात जो है पैसों के लिए खिताब करते हैं, उस हवाले से क्या फरमाएंगे? अच्छा भाई, आप भी नकाबत करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, नकीब बड़े बड़े हैं, मैं नहीं कहता कि साहब से आप बड़े हैं। जी जी आपने बज़्म सैफ लिखी, एक और आपकी किताब है मेरा ख्याल है, जहान नकाबत, जी, बेशक। सैफ नकाबत और जहान नकाबत, 2 किताबें आपने, उसके मुसन्नफ़ भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप जहाँ पर भी गए हैं, आपने किसी से तकाज़ा किया? नहीं। जब आपने नहीं किया, मेरे साथ भी आप मुरीदों पे जाते हैं, ख़िताब करते हैं हम भी, जी जी, उनसे तेल भी गाड़ी का नहीं मांगा आपने, बिल्कुल। क्या हमको नहीं देता अल्लाह ताला? ज़रूर देता है जी, क्यों नहीं देता। मेरे साथ आप जाते हैं, मैं अपने मुरीदों के पास आपको बगैर पैसे के लेके जाता था, बिल्कुल ऐसे ही है। अली रज़ा सुल्तानी साहब। और वो हक भी नहीं रखते स्टेज पर भी, और जो जब फारग हो जाए महफिल के बाद फिर भी। गुलजार भट्टी साहब भी गए हैं, जी, आप भी गए हैं, और उसके बाद यानी मुख्तलिफ लोग मेरे साथ गए हैं। मैंने कभी तकाजा नहीं किया, जो हमारे मुकद्दर का रिज़्क़, अल्लाह ताला खुद फरमाता है जो तुम्हारे मुकद्दर का रिज़्क़ है मैं तुम्हें देता हूँ। जी, तो तकाजा करें ना तो फिर बात, और जब उजरत ही मांग ली अल्लाह अकबर, तो फिर उसका दुनिया में तो उजरत आपने ले ली, आखिरत में कोई सवाब नहीं। ठीक हो गया। आप, मैं ख़िलाफ़ हूँ इस चीज़ के, जी, लेकिन दुनिया भी जो है ना, वो हर साल नया चेहरा देखने को तरसती है। तो हम भी बज़्म सजाते हैं, उसके लिए हर साल कोई नया तो नया खतीब तलाश करते हैं। हमारे पास नजमी शाह भी आए, जाफ़र हुसैन कुरैशी साहब भी आए, नजम तो गालिबन 2 दफ़ा आ चुके हैं। जी, उसके अलावा कई नामवर मौलवी आए हैं। जी, तो
हर दफ़ा मौलवियों का तकाजा होता है, कोई कहता है जी 40,000 लेना है, कोई किस तरह कहता है, कोई किस तरह कहता है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कोई गरीब भी होता है जो महफिल करवाने का शौक़ तो रखता है, वो क्या करे? लेकिन वो करे क्या कि उलमा इकराम का तकाजा इतना बढ़ गया है कि वो महफिल करवाए या घर का चूल्हा जलाए जी। चाहिए। तो ये है कि जिस तरह दूसरे मसाले के लोग हैं ना, हमारे उलमा इकराम को ख्याल करना चाहिए कि पैसों का तकाजा करने की बजाय अल्लाह और उसके रसूल की दीन की खिदमत करें। बहुत जिस तरह के सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली करमुल्लाह वजह, इमाम हुसैन, इमाम हसन रज़ी अल्लाह, उन्होंने भी दीन की खिदमत की है और आप खुद मेहनत की है। बेशक उनका तरीका इख्तियार करें, तभी तो हमारे ये फ़िरके बने हुए हैं। एक दूसरे पे हम कीचड़ उछाल रहे हैं, उसकी वजह क्या है? हमारी ज़बानों में वो तासीर नहीं कि हम इधर बात करते हैं, उस पर असर क्यों नहीं होता। उधर वली एक बात कहता है तो गर्दनें कटाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। वजह क्या? उनके अमल में तासीर थी, उनके इल्म में तासीर थी, खुलूस था, कौलो फेल में फ़र्क नहीं था। हाँ, स्टेज पर कुछ और है तो स्टेज के पीछे कुछ और है। लेकिन ये है कि इधर कुछ ऐसे खतीबी हैं जो वज़ू नहीं करके स्टेज पे आते, जी जी, बगैर वज़ू की तकरीर करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है अक्सर आपने भी देखा होगा जी। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन मैं पैगाम देना चाहूँगा कि जब ज़बान से एक पकीज़ा हस्ती का नाम लेना है तो सोचें आपकी ज़बान पाक है। अल्लाह अकबर। बस अपने गिरेबान में झांकें, उतनी देर तक स्टेज पर ना आएँ जितनी देर तक आप वज़ू नहीं कर लेते। अल्लाह भी शान वाला और उसका महबूब भी शान वाला, उसके वली भी शान वाले। सुभान अल्लाह। तो जब उन पकीज़ा लोगों का नाम लेना तो ज़ुबान पाक क्यों नहीं होनी चाहिए, जिस्म पाक क्यों नहीं होना चाहिए? जी 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 जी। कुछ लोग सिगरेट लगा के पी के उसी तरह स्टेज पे, कुछ लोग बातें करते वज़ू के बगैर आकर स्टेज पे चढ़ जाते हैं। ऐसा ही असर होगा ना। बिल्कुल। आपको पता है कि मैं जब स्टेज पे बैठता हूँ वज़ू करके बैठता हूँ, जी बेशक, क्योंकि वज़ू करेंगे तो बात का असर होगा। बिल्कुल। आप खिताबत भी करते हैं, पीरी मुरीदी भी करते हैं और उसके साथ साथ आए गए मुरीदीन को आप हैंडल भी करते हैं, मुरीदीन के पास जाते भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और इस तरह के काफ़ी आप काम करते हैं अच्छे से अच्छे माशाल्लाह। महफ़िल पाक अरेंज करना ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। 2-2, 3-3, 4-4 भी, और 11वीं शरीफ के हवाले से हर माह भी महफ़िल करते हैं। तो ये सारे काम करते करते आप एक दफ़ा, शायद एक दफ़ा या ज़्यादा, सियासत में ईसाई इलेक्शन पर भी खड़े हो गए। ये कैसे ख्याल आया आपको और क्यों इस इलेक्शन में आईमीन हिस्सा लिया, क्या वजह थी इसकी? पहली बात तो यह है कि सियासत जो है इतनी बुरी नहीं है अगर सियासत की जाए जिस तरह हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भी की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला भी की, तमाम खुलफ़ाए राशिदीन ने सियासत की, हुकूमत की, लेकिन उनका तरीका कुछ और था। इसी तरह लोग मेरे पास आए और लोगों ने मजबूर किया कि आप ना इलेक्शन लड़ें। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लड़ना जी। मैं मजबूर होकर खड़ा हो गया। लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें कुछ नहीं है, अल्लाह ताला की कुदरत के इलेक्शन मुलतवी हो गया उसके बाद मैंने छोड़ दिया, बस भाई अब नहीं, मैं कभी ज़िंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। वैसे सियासत के हवाले से क्या फरमाएंगे? मुल्क पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें इंटरेस्ट रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं तो कैसी सियासत होनी चाहिए? मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रखता जी। उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में जो निज़ाम है सारा करप्ट है। जो भी हुकूमत आती है करप्ट आती है। उसमें कुछ अनासर ऐसे हैं जो कि करप्ट होते हैं जिसकी वजह से पूरी हुकूमत बदनाम हो जाती है। जी 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 जी। साथ में मैं ये कहूँगा कि मुल्क में ऐसी सियासत होनी चाहिए जिसमें दीनी आदमी आगे आएँ, बहुत अच्छा, जो कि पार्लियामेंट में कानून पास करें, दीन मोहम्मदी का निफाज हो, शरीयत मुतहरा के मुताबिक काम हो। जी जी। देखिए ना, हर हुकूमत में ख़त्म नबूवत के कानून को छेड़ा जा रहा है। जी। पिछले अदवार में भी देख लें, ये इस हुकूमत में भी देख लें, तो ख़त्म नबूवत को तब भी छेड़ा जा रहा है कि हमारे जो मौलवी हजरात हैं, जो हमारे मुखय्यर हजरात हैं, अच्छे लोग हैं, वो सियासत में नहीं आ रहे। उनको आने ही नहीं देते, वो कैसे आए? इस दफ़ा खादम रिजवी साहब, अशरफ आसफ जलाली साहब और दीगर शख्सियात जैसे PST है और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है,
मैं भी सुन्नी तरीका ज़िली नैब सदर हूँ माशाल्लाह भाई सलीम की तरफ से। जी जी ठीक है। आप पिछले दिनों माड़ बलोचा आपने वो बिलाल सलीम साहब उनके साहबजादे उनको खिताब के लिए भी बुलाया था। हाँ जी बिल्कुल, उनका असगर साहब नक्शबंदी साहब उनके स्टेज पर प्लेटफॉर्म पर अपना इस टाइम अमीर हैं। जी जी, लेकिन कहने का मतलब उनको आने ही नहीं दिया जाता, हक ही मार लिया जाता है, तो वो कैसे आए? मैं भी यही कह रहा हूँ कि तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं दिलचस्पी नहीं रखता कि जब इंसाफ ही नहीं होगा। जी 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 जी, जो वोट दिए जाते हैं ना वो भी करप्ट तरीके से दूसरों को डाल दिए जाते हैं। ठीक है, जो ऊपर की डिक्टेशन होती है वही होता है नीचे। ठीक हो। अवाम जो तंग है, पता है ना, अभी भी तंग है। जिस तरह के आप देखें कि अवाम चक्की में पिस रही जुल्म की में, और लोग अभी भी यही ख्याल है कोई मसीहा आएगा जो हमारे निज़ाम को चेंज कर देगा। अब तो हम दुआ ही कर सकते हैं इस मुल्क के लिए कि हर किस्म की मादनियात से माला माल है ये हमारा बेशक, लेकिन हमारे करप्ट निज़ाम की वजह से ये मुल्क दूसरे मुल्कों का मकरूज़ हो चुका है। बेशक, सोना हमारे पास है, चांदी हमारे पास है, पहाड़ है हमारे पास। जी जी जी, तेल के इतने ज़खायर हैं, दूसरे मुल्कों में नहीं है। नमक है हमारे पास, 6-7 कुएँ निकाले ना। हाँ जी जी, तो उनमें से एक कुआं ज़रूर तेल का निकलता है। जी जी, नमक दुनिया की अच्छी और बड़ी तरीन जो कान है हमारे मुल्क में ख्योड़ा में है जी, और उसके बाद जप्सम के ज़खायर हैं जी, गंदक के ज़खायर हैं, सीमेंट हमारे पास। जिस लिहाज से देखा जाए बाकमाल जो है मुल्क है, हर हवाले से देखें तो फलों के मौसम देखें तो यहाँ पर माशाल्लाह जिस मौसम को लोग तरसते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो सारे मौसम हमारे पाकिस्तान में है, हर हवाले से माशाल्लाह माला माल है जी। अगर टैक्सेस को देखा जाए ना, आप मेरे साथ गए हैं उधर जी, सरगोदा में, पहाड़ी इलाके में। जी जी जी, वो जो पहाड़ियों का ही लीज आता है, ठीक है, करोड़ों में होता है। वाह ज़बरदस्त। जो बजरी हमारे पास आती है ना, पत्थर आता है, जी जी जी, वो गवर्नमेंट उसका लीज लेती है, टैक्स लेती है, वो करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है। ठीक हो। उसके बाद ये सड़कों पे जो टाल प्लाजे पे इकट्ठा होता है। जी जी जी, उसके बाद जो बिजली में देखें ना, बिजली का बिल कम होता है, टैक्स ज़्यादा होता है। सही है। ये जुल्म भी हमारी अवाम पे हुकूमत कर रही है और कह रही है अभी कि टैक्स नहीं दे रहे। तो टैक्स आ रहा है लेकिन टैक्स का जो है ना वो इस्तेमाल अच्छी तरह नहीं हो रहा। इस वजह से ना हम तो बेजार हैं सियासत से, बिल्कुल ही एक बिल्कुल कोने में बैठ गए हैं कि बस। ठीक हो। इंटरव्यू तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं चाहता हूँ चलें क्लोज़ कर लेते हैं। आखिरी सवाल से पहले ये पूछना चाहूँगा, जो मुरीदीन हैं, आपके अक़ीदतमंदगान हैं, अहले मोहब्बत हैं, मोहल्लादार हैं, या जो भी आपसे ताल्लुक़ रखने वाला है, प्यार करने वाला है, कलमा पढ़ने वाला है, एज अ मुस्लिम भाई है, आप उनको इस प्लेटफार्म से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं जज्बा इसार का पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो पूरा शोब दौर है, तंगी का दौर है, कि सियासी नुमाइंदगान ने यही समझा था कि लॉकडाउन सिर्फ चंद दिन का होगा जी, तो अपने वोट की खातर लोगों में कुछ राशन तकसीम किया। जी जी, तो वो इतनी देर सिलसिला नहीं जारी रहा, वो बस इब्तदाई तौर पे हुआ, उसके बाद ख़त्म हो गया। जी, मैं अपने मुरीदीन से भी और दूसरे लोगों से भी जो मुखय्यर हज़रात हैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि आपको अगर अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी है तो आप अपने कुर्ब जवार में देखें, ठीक है, जिनके घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं उनके घरों में खुफिया जाएं और उनकी माली मावनत करें, और फेसबुक पे ना चढ़ाएं तस्वीर दे के, यानी 100 रुपये 1000 रुपया दे के उसकी तस्वीर ले के फेसबुक के ना उसकी तजलील ना करें। बहुत अच्छे। बल्कि इस तरह खैरात करें जिस तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम और आपके साहबा इकराम ने की। सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी समझ जाएगी। ये वक्त आप पे भी कल को आ सकता है। ये पैसा जो है ना, ये कभी आपका, कभी मेरा, कभी किसी का, ये किसी का नहीं है। जी जी जी। तो अल्लाह ताला हम सबको इस मुसीबत के दौर में, पुरफितर दौर में नेकी की तौफीक अता फरमाए, जज्बा खैर सगाली अता फरमाए। इसार का जिस तरह के ये कुर्बानी का सीज़न जा रहा है जी, जो कुर्बानी कर रहे हैं लोग, वो ये ना समझे कि हमने ये सारी कुर्बानी का गोश्त जो है अपने फ्रिज में रख लेना है जी, बल्कि इस तरह करें कि कोशिश करें कि 3 हिस्से करें। जी जी, उनमें से एक हिस्सा जो है गरीब गुरबा में तकसीम करें,
एक हिस्सा जो है वो अपने करीबी रिश्तेदारों में, अजीज़ दोस्तों में और एक तकसीम खुद करें, रखें। एक खुद रख लें, ज़्यादा ना खाएं। गोश्त तो फिर भी मिलता रहेगा, जी लेकिन ये आपका एक जज्बा है, जी जी, ये नेकियां नहीं मिलेंगी, नेकियां नहीं मिलेंगी। बहुत अच्छे। आखिर में बज़्म सैफ के हवाले से ये जो इंटरव्यू का हमने सिलसिला शुरू किया है, इस हवाले से क्या फरमाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। एक तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। महफ़िलें बंद हो चुकी हैं। अगर महफ़िलें बंद हो तो मेरा ख्याल है ये सिलसिला इतना लंबा ना होता। जी आपको बिल्कुल, टाइम नहीं मिलना था। ऐसे ही है। 4 साल तकरीबन 5 से कोशिश कर रहा हूँ, फ्लेक्सेस स्टेजेस जो हैं डिज़ाइन करके रखे हुए हैं, तो काफ़ी फ्लेक्सेस ज़ाया भी की मैंने तो मैं ये समझता हूँ लॉकडाउन हुआ तो ये शुरू हो गया। और आप जो ये सिलसिला शुरू किया है, इसमें आपने जो सिलसिला शुरू किया, मैंने देखा किसी भी टीवी चैनल वाले ने ये सिलसिला शुरू नहीं किया, क्योंकि कोई बंदा सियासतदान की ये तारीफ़ कर रहा है और इंटरव्यू कर रहा है जी कोई समाजी शख्सियत की तारीफ़ कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन आपने उनसे एक ना अलग अंदाज़ इख्तियार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। चुन चुन के आपने पीरों को और नात खान हजरात को, नकीब हजरात को और खुतबा हजरात को आपने दावत दी है, लोगों से तारफ़ करवाया है, जी जी उनकी ज़िंदगियों के बारे में, उनके निजी मसाइल के बारे में आपने बताया है। लोगों को बड़ी इंट्रोडक्शन हुई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल और मैं तो बिल्कुल ना चाहता था कि आपके सामने ना हूँ। बिल्कुल ऐसे हो जाए कि अपनी तारीफ़ हो जाती है ना, मैं तारीफ़ नहीं करना चाहता। नहीं, तारीफ नहीं, हट के मैं चाहता हूँ कुछ। देखें, कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जो स्टेज की हद तक नज़र आती हैं। बिल्कुल ठीक है, आप भी जब बयान करने जाते हैं, या मैं नकाबत के लिए जाऊँ, या बड़े हमारे सीनियर बुजुर्ग जो हैं वो जाते हैं, तो उनको टीवी पर देखकर लोग उनके साथ सलाम करने को भी तरसते हैं। तो जब उनकी बायोडाटा देखेंगे, यार ये कैसे मैदान में आए, कैसे यहाँ तक पहुँचे, तो उस हवाले से उनकी ज़िंदगी के रिलेटेड काफ़ी सवाल जब देखेंगे तो फिर ज़्यादा रश करेंगे और भी प्यार उनके साथ होगा। और जो बिलखुसूस नए इस फील्ड में आने वाले हैं, उनको काफ़ी गाइड्स लाइन मिलेंगी, रहनुमाई मिलेगी। यार ये बंदा इस तरह आया है, अल्लाह ने इस तरह इसको नवाजा है, तो मुझे भी इसकी जो है मज़ीद कोशिश करनी चाहिए इस फील्ड में। हाँ, शौक़ भी पैदा होगा जी कि यार ये बंदा नीचे से कैसे ऊपर आया। बिल्कुल, ये आपने तो लोगों के ना सारी ज़िंदगी खोल दी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी, वक्त देना का बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जनाब। जी नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आज की नशिस्त आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों में लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो, नए मेहमान के साथ। उतनी देर के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।